यस फिजिक्स स्टूडेंट्स, 12th फिजिक्स। आजकल यहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन मैग्नेटिज्म कंटिन्यू है। इसी के तहत बोर्ड की प्रैक्टिस पेपर में एक क्वेश्चन देखा गया है 3 मार्क्स का। बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे नजर आ रहा है, इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए वीडियो बना रहा हूं। क्वेश्चन देखिए क्या है, रफली बताता हूं, पूरा प्रॉपर क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। क्वेश्चन का जान लेना पहले जरूरी है, तभी सॉल्यूशन में मन लगता है। ये सीधी सी बात है। आयन बीम है, यहां से आयन निकल रहे हैं। एक सर्कुलर पाथ ये है, एक सर्कुलर पाथ ये है। फील्ड बाहर आता हुआ है। एक खास जगह पे एक डिटेक्टर है जो पता लगाया जाता है कि आयन यहां तक पहुंच चुके हैं। ये रफ आइडिया है। क्वेश्चन देखिए, ये पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये m1 मास है, ये m2 है, चार्ज पार्टिकल्स। अब सुनिए, ए स्ट्रीम ऑफ सिंगली चार्ज पार्टिकल्स ऑफ मास m1 की वैल्यू दे रखी है। एक्सेलरेट्स थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v। जब किसी पोटेंशियल डिफरेंस से किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेंगे तो q इंटू वी इतना वर्क वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर कर देता है, जो कि इसमें काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो उसने सीधी काइनेटिक एनर्जी ना दे के या स्पीड ना दे के वो पोटेंशियल दिया जिससे ये एक्सेलरेट किया गया, जो कि कोई खास बड़ी बात नहीं है। और मैग्नेटिक फील्ड B1 जो दे रखा है, वैल्यू इसकी दी हुई है, मैं प्रोजेक्ट कर दिया जिससे इसने सर्कुलर पाथ एक्वायर कर लिया और डिटेक्टर में इसको प्राप्त कर लिया गया। ये रेड मार्क वाली है, m1 मास की बात हो रही है। डिटेक्टर द्वारा इसको कैच कर लिया गया, डिटेक्ट कर लिया गया। अब दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है इसका। अनदर स्ट्रीम ऑफ सिंगली चार्ज, सेम चार्ज वही है, और पार्टिकल ऑफ मास m2 जिसका वैल्यू दे दी है, और ये हल्के हो चुके हैं, इसका मास कुछ कम दे रखा है। खैर फिलहाल चेंज हो गया, चार्ज वही है, मास चेंज कर दिया। और जब ऐसा किया और उसी पोटेंशियल से एक्सीलरेट किया गया v से, जिससे पहले किया गया था, और उसी मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दिया गया, तो उसने दूसरा पाथ एक्वायर किया और ये डिटेक्टर के द्वारा कैच नहीं किया गया, कहीं और चला गया। सेम पोटेंशियल इनटू द सेम मैग्नेटिक फील्ड फेल टू रीच द डिटेक्टर। अब वो अंत में ये जानना चाह रहा है, टू व्हाट वैल्यू शुड द मैग्नेटिक फील्ड बी चेंज सो दैट दिस स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल स्ट्राइक्स द डिटेक्टर। दूसरे केस में अगर ये डिटेक्टर तक नहीं पहुंच पा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड में कितनी चेंजिंग करें कि अब वो भी मैग्नेटिक डिटेक्टर पर पहुंच जाए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, मुझे बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा ये। डिटेक्टर पहुंच जाना मतलब जो रेडियस इसकी है वही रेडियस इसकी भी हो जाए, तो कहीं पहुंचेगा। रेडियस दोनों पार्टिकल्स की सेम हो जाए, ऐसा वो चाह रहा है। परंतु इसमें स्पीड ना देके उसने एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल दिया, इसलिए पहले इसका जो फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ एक्वायर्ड सर्कुलर पाथ का mv/qb, इसको मॉडिफाइड कर लेना चाहिए पहले। तो लेट्स स्टार्ट। कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करे तो सर्कुलर पाथ एक्वायर कर लेता है, जिसकी रेडियस mv/q। ओके, ये v की जगह उसने पोटेंशियल दिया जिससे इसको एक्सीलरेट किया गया, पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं। तो इसको आप क्या करेंगे, होल अंडर रूट के अंदर लिख के m² v² m इंटू m v² हो गया, m² v² अपॉन q² v²। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर। ओके, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, जो इलेक्शन हो रहा है इसका डिस्टर्बेंस हो रहा है। थोड़ी देर के लिए वीडियो बंद कर रहा हूं, जब शांति होगी मैं दोबारा स्टार्ट करता हूं, आप बने रहेंगे। यस वेरी गुड, ध्यान दीजिए।
इज इक्वल टू अंडर रूट 2m, और हाफ एम बी से काइनेटिक एनर्जी डेवलप हुई है वो फील्ड के द्वारा किया गया वर्क डन Q इंटू बी, इतना वर्क होता है, ये सारा वर्क काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। इट इज इक्वल टू दिस अपॉन Q स्क्वायर बी। ओके, ए क्यू कर जाएगा होल अंडर रूट 2m v, पोटेंशियल डिफरेंस है जिससे एक्सटेंड किया गया अपॉन क्यू बी, ये इसका मॉडिफाइड फॉर्मूला हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं उन पार्टिकल्स की जिनका मास m1 था, या सीधा ही कर लीजिए, क्या चाहता है वो कि रेडियस जो m1 पार्टिकल्स की थी वही रेडियस m2 पार्टिकल की भी हो जाए ताकि वो भी डिटेक्टर तक पहुंच जाए, ऐसा हो चाहे ना। इसका मॉडिफाइड फॉर्मूला यूज करेंगे, या स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग कर दो, तो आर स्क्वायर अंडर बढ़ जाए तो 2m1v अपॉन क्यू b1 स्क्वायर। मास अलग है, चार्ज वही है, पोटेंशियल डिफरेंस जिससे एक्सीलरेट किया गया वही, फिर यही रेडियस ऑफ कर्वेचर दूसरे पार्टिकल के भी होना चाहिए ताकि वो डिटेक्टर तक वो भी पहुंच जाए। तो 2 उसका मास चेंज हो चुका है, पोटेंशियल डिफरेंस वही है जिसे एक्सीलरेट किया जाएगा, सिंगली चार्ज वो भी है ये भी है, सेम चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, पर इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा ये हमें निकालना है, इतना आसान क्वेश्चन है, और बोर्ड लेवल में आसान ही क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। जब आप यहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन जब आप जेई मेंस एडवांस तक के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं और कर लेते हैं तो उसको देखते हैं बोर्ड का लेवल बहुत ही आसान आएगा, पर एक्टिव है। 2 2 कैंसिल, Q कैंसिल, V कैंसिल, B2 निकालना है आपको, तो B2 स्क्वायर अलग करना, इधर आ जाएगा, अब B1 उसके इधर पहुंच जाएगा, B1 स्क्वायर, और यहां M2 और अपॉन में M1, M2 अपॉन M, क्या कुछ गलत नहीं हुआ, ये दो ही फैक्टर बचे थे बस। दिस इज इक्वल टू M2 अपॉन M1 B1 स्क्वायर, ठीक, ओके। अब अभी वैल्यू दी, ठीक है, वैल्यू दी हुई है, शुरू में वैल्यू रखे फिर बिना मतलब के एक आफत आ जाती और क्वेश्चन फैल जाता और गलत होने के चांसेस काफी ज्यादा हो सकते थे। यस, M1 M2 की वैल्यूज, M1 था पहले वाले केस में M1 इक्वल टू 0.8 10⁻26 kg, 0.8 10⁻26, और बाद वाले पार्टिकल्स का मास कर दिया इन्होंने 0.2 10⁻26 kg, 0.2 इंटू 10⁻26 kg, और B1 था 0.2 टेस्ला, 0.2 टेस्ला, ओके। तो दिस कैंसिल, पॉइंट्स पॉइंट गया 1/4 और 0.04, सो 0.01 स्क्वायर है, सो B2 इज 0.1 टेस्ला, यानी अगर पहले 0.2 था तो अब 0.1 कर देना चाहिए, आधा कर देना चाहिए। अगर दूसरा मास इस मास का, डिफरेंट मास का छोड़ दिया जाए और वो डिटेक्टर पे जाने से जस्ट फेल हो रहा हो तो पुराना वाला मैग्नेटिक फील्ड को जस्ट आधा कर देना चाहिए, तो वो आयंस भी फिर डिटेक्टर तक पहुंच जाएंगे, ओके। सो हाउ चेंज कर रहा है, सो मैग्नेटिक फील्ड, जिस लैंग्वेज को सबसे बताना पड़ता है, चेंज so that it strikes the detector. So magnetic field
शुड बी हाफ ऑफ बी। अगर पुराने फील्ड का आधा कर देंगे तो ये दूसरी वाली आयन स्ट्रीम भी डिटेक्टर तक पहुंच जाएगी। ओके, ये बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा आसान क्वेश्चन। ओके।